हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आप लोग सभी अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं। मैं कुछ विशेष चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा। कृपया हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें। आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे कुछ प्रश्न किए हैं कि सर हम पढ़े कैसे। मैं पढ़ता हूं तो कुछ समय तक भूल जाता है। आप लोगों को हर चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूँगा और इसके बारे में आप लोगों का चिंतन करना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बहुत से बच्चों का सवाल है, सर मैं पढ़ाई कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, कि कैसे पढ़ूँ कि मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम पढ़ते कैसे तैयार करते हैं किसी भी चीज़ के या किसी कंसेप्ट को हम पूरी तरह से क्लियर कैसे करते हैं। एक चीज़ और है एक चिंता की विषय है कि जैसे साइंस के स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी विडम्बना होती है कि वो लोग क्या करते हैं, साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह और बीएससी वगैरह करते हैं। उसके बाद से आर्ट्स सब्जेक्ट पर ज़्यादा वो थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ों को मैं बताऊँगा। सबसे पहले आप लोग ये बारे में जाना। हाँ, वो लोग भी सक्षम हो सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन वो लोग बहुत स्ट्रगलफुल होते हैं। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जो बीएससी वाले स्टूडेंट होते हैं, जो जैसे नेट आईआईटी जो स्टूडेंट होते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं, बहुत मेहनती करते हैं, क्योंकि हर एग्जाम वो सेमेस्टर वाइज क्लियर करना जानते हैं, कैसे वो लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम पढ़ाई कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्रश्न आप लोगों के सामने है कि हम पढ़ाई कैसे करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के हर प्रश्नों का जवाब मेरा एक ही है कि पहले आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले हम रिवीजन कैसे करते हैं। तो रिवीजन जैसे देखिए, बिना कलम पकड़े हम किसी चीज़ को, तथ्य को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ये बात ध्यानपूर्वक आप लोग समझें कि बिना कलम पकड़े, बिना हम कलम से लिखे, बिना कलम का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है। तो हम सबसे पहले आप लोगों को सारे एक ही प्रश्न, बस इस जवाब में मैं आप लोगों को यही लिखूंगा कि क्या होना चाहिए, रिवीजन। समझ रहे हैं? बिना रिवीजन किए हम किसी कंसेप्ट को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ उसके बारे में चिंतन करना, सोचना, समझना, इस तथ्य को कैसे किया जा रहा है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, जिसको आप चिंतन अध्ययन करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, जैसे चाइना की रणनीति, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि हम कैसे जानेंगे चाइना के बारे में। तो सबसे पहले हम चाइना की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। समझ रहे हैं? चाइना की भौगोलिक स्थिति की तरफ हम ध्यान देंगे। उसके बाद उससे जुड़ी कुछ इतिहासों को, चीज़ों को हम निकालेंगे। समझ रहे हैं? ऐतिहासिक चीज़ों, तथ्यों को निकालेंगे। अब चाइना की जैसे चाइना की जो नीति रही, उस नीति पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो अच्छी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा, जियोग्राफी की चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा, हिस्ट्री की चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैसे पढ़ाई करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिविजन करना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हम पहले ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, किसी चीज़ को रिवीजन करेंगे। बिना कलम उठाए हम लोग को ज्ञान नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है। समझ रहे हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवीजन करना। समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, रिवीजन। आप लोगों के इस प्रश्न का जवाब तो क्या, रिवीजन। बिना हम रिवीजन किए हम किसी चीज़ को नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत से विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है, वो पढ़ते चले जाते हैं, 10 दिन पढ़े, 15 दिन पढ़े, 20 दिन पढ़े और 1 महीने पढ़े। तो पढ़ते जाएंगे, इधर से क्या होगा, भूलते चला जाएगा। ऐसे 1 महीना बीता, 1 साल बीता, 6 साल बीता, बाद में पता चला कि अभी उन लोगों को पढ़ने की तरीके भी उन लोगों को नहीं पता है। कुछ चीज़ ऐसे होती हैं। समझ रहे हैं? तो आप लोग को घबराना नहीं है। जैसे मैं कहूँगा वैसे आप लोगों को पढ़ना है। जैसे मैं आप लोगों को छोटे सा एक क्वेश्चन करूँ, आप वो पढ़े होंगे, बहुत से बच्चे पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, उसके बारे में मैं फिर पुनः उसको मैं पढ़ाऊँगा। इसके बारे में आपको विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनें। जैसे मान लीजिए कोई पूछ देगा चाइना की रणनीति के बारे में बताइए, चाइना कैसे CPEC बना रही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हम कैसे
कैसे कहाँ तक ले जा रही है, उसकी रणनीति कहाँ रही, ब्लू डॉट पॉलिसी क्या होगा, सिल्क रूट क्या होगा, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत आती हैं। समझ रहे हैं आप लोग। तो सिल्क रूट क्या होगा, सबसे पहले ये सब चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए चाइना का जो प्रसार हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, दक्षिणी चीन सागर से लेकर हिंद महासागर से भूमध्य सागर तक अपना वर्चस्व बना रहा है। समझ रहे हैं, एशिया में अपनी बहुत बड़ी वर्चस्व बना रहा है चाइना। तो उसकी रणनीति को समझेंगे सबसे पहले, ये सब चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। और भी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करूँगा। जैसे ज्योग्राफी की कुछ चीज़ें हैं, कभी कभी ज्योग्राफी, जैसे मैं मैप बना लिया, नक्शा बना लिया, कुछ चीज़ों को कह दूँगा दिखाने के लिए। जैसे मान लीजिए कह दिया अरावली पहाड़ी कहाँ है, गिरनार पहाड़ी कहाँ है, अन्नामलाई कहाँ है, और झीलों के बारे में कोरोमंडल तट क्या है, मलाबार तट क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में हम जानना बेहतर समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जीएस में ही पढ़ाऊँगा ये सब चीज़ें। जैसे मैप हो गया, एटलस के बारे में बताऊँगा। उसके बाद से जो भी चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगा उसको मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। समझ रहे हैं। और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ चिंतन या सोच के बारे में, कि हम किसी चीज़ के बारे में कैसे हम थिंकिंग करें, कैसे अपने टारगेट को बनाएं और कैसे अपने टारगेट के पथ पर हम अग्रसर हों या चलें। ये बात आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। समझ में आ गई। तो हम जैसे रिवीजन की बात हो गई, तो हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, कलम उठाएंगे, किसी चीज़ को बार बार हम रिवीजन करेंगे और चिंतन करेंगे, उसके बारे में थिंकिंग करेंगे। जैसे आजकल एनसीईआरटी किताबों में लिखा है, एनसीईआरटी देखिए बेसिक के लिए एनसीईआरटी बुकें बहुत अच्छी होती हैं, जिसे हम प्रैक्टिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं हमारे किसी भी एग्जाम के लिए के पर्पज से। तो मैं एनसीईआरटी किताबों के बारे में मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगा, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है। इस चीज़ों पर मैं विशेष तरीके से आप लोगों को फोकस करूँगा, इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। ठीक है। तो हम लोग रिवीजन की बात तो हम लोग करते हैं कि बार बार हमको उसको क्या करना है, रिवीजन करना पड़ेगा। बिना रिवीजन का कुछ नहीं होगा। आप पढ़ते पूरी किताब पढ़ लोगे, 1 महीना पढ़ोगे, 6 महीना पढ़ोगे, 1 साल पढ़ोगे, पता चलेगा रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। तो इस पर भी विशेष ध्यान देना आप लोगों को। जो भी चीज़ होती है, जैसे मैं मैप बना दूँ आप लोगों के सामने, जो भी चीज़ मैं बनाऊँगा मैप के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगा। आप लोग घर पर रिविजन करेंगे, 1 या 2 बार रिवीजन करेंगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप लोगों को पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आराम से जो चीज़ मैं पढ़ा उसी चीज़ को आप अपने छोटे भाई या अन्य लोगों को आप अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। समझ रहे हैं, ये बात हुई। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताने कि हम लोग सबसे पहले क्या करें, एक लक्ष्य को बनाएंगे। क्या लक्ष्य का हमको क्या कहते हैं, टारगेट। एक टारगेट को हम फिक्स करते हैं। समझ रहे हो। बहुत से लोग कहते हैं ड्रीम के बारे में मैं बताऊंगा। ड्रीम होती क्या है, बच्चे क्या कहते हैं, देखिए 2 तरह के ड्रीम होते हैं। एक ड्रीम ऐसा होता है, हम जो भी लोग होते हैं सोते समय देखते हैं, तो वो कोई ड्रीम नहीं होता। एक क्या होता है, खुली आंखों से ड्रीम देखना, जो हमको नींद नवाने दे। समझ में आ रहा है। खुली आंखों से स्वप्न देखना। जैसे हम कोई टारगेट लेके चल रहे हैं, उसको हम पढ़ें, उसके बारे में चिंतन करें, थिंकिंग करें, गहन अध्ययन करें। उसके बाद से हम अपनी उस चीज़ के बारे में सोचें, चिंतन करें। ज़्यादा देखिए, सबसे पहले रटना, जो भी चीज़ रटेंगे पढ़ेंगे वो भूल जाता है। तो सबसे पहले उसके बारे में थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे, तब जाके हमको उसको समझ में आता है। जो भी लक्ष्य आप रखेंगे, तो लक्ष्य तो आपको रखना पड़ेगा। तो लक्ष्य पर कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। बिना कठोर परिश्रम के कुछ नहीं होता है आपके लाइफ में, आपके जीवन में। समझ रहे हैं। बिना कठोर परिश्रम के कुछ नहीं होता है, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। कोई भी रास्ता सरल नहीं होता है। जो कठिनाई से रास्ता जो बनती है वही आपका लक्ष्य साधक होता है। एक चीज़ और आप लोगों को पता होना चाहिए। समझ गए। हम अपना टारगेट बनाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करेंगे, उसका हम टारगेट रखेंगे। उस टारगेट के अकॉर्डिंग हम प्लान बनाएंगे। प्लान की सिस्टमेटिक ढंग से हम उसको क्या करेंगे, चलेंगे। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ और चीज़ें मैं बताऊँगा कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, सोच या थिंकिंग के बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा। थिंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 तरह की थिंकिंग होती है, यानी सोच होती है। हमारी सोच कई दिशाओं में हम क्या होती है, परिवर्तन होती है। तो सबसे पहले जो थिंकिंग होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ही अग्रसर है। नेगेटिव थिंकिंग की तरफ हम लोग ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अगर सफलता से ज़्यादा हम असफलता वाली कहानी को हम पढ़ेंगे तो हमको सफल बनने की सीख मिलती है। ये तो चीज़ सही है, बहुत बढ़िया है जीवन में
हम कुछ असफलता के अपनी असफलता अपनी गलतियों को हम क्या करें, ढूंढें कि हमारी गलती कहाँ है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके बारे में मैं अध्ययन करें। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ऐसी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक होती है सोच को हम कहते हैं थिंक। हम क्या कैसे क्या करें, कैसे सोचे, क्या समझें, एक पॉजिटिव थिंक होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को सोच के बारे में आप अपनी सोच को क्या कीजिए, बदलिए। समझ रहे हैं? आप अपनी सोच को बदलिए। मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि आप अपनी सोच को क्या कीजिए, बदल दीजिए और एक नई दिशा में अपना पाँव पसारिए, अपने दिमाग की बुद्धि का विकास कीजिए। समझ में आ रहा है? तो दो तरह के थिंकिंग होते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो कोई बीएससी का स्टूडेंट है, चाहे कोई एमएससी का, कहीं कोई भी अगर साइंस बैकग्राउंड से है, अगर लड़का अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो उसके साथ बहुत समस्याएं होती हैं। उसके सबसे बड़ी बात जीएस में कमजोरी होती है। जीएस हम कैसे पढ़ें और भी चीज़ों को हम कैसे पढ़ें। एक चीज़ और है, लड़का ऐसी बात नहीं कि वो कमज़ोर है, बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो देखिए आईआईटी वाले होते हैं, जो बीएससी वाले स्टूडेंट होते हैं, बहुत तगड़े होते हैं पढ़ने में भी, क्योंकि उन लोगों को हर एक एग्जाम बहुत ही स्ट्रगलफुल होता है। एक सेमेस्टर वाइज से वो लोग एग्जाम देते हैं। समझ में आ रहा है? कभी कभी मान लीजिए कोई तैयारी प्रिपरेशन कोई लड़का कर रहा है, जैसे वो प्रश्न कर दिया, आप इसके बारे में डिस्कस कीजिए। समझ में आ रहा है? किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कीजिए। जैसे वो पूछ दिया कि बताइए कि अरावली पर्वत की जो लास्ट छोर कहाँ तक गई है, जो दिल्ली तक पहुँची है उसका नाम क्या है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में। चाहे पूछ देगा अन्नामलाई की पहाड़ी किधर है, चाहे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के साथ अब डिस्कस कर देगा। समझ में आ रहा है? और भी चीज़ों के बारे में, चाहे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंचाल के बारे में पूछ दें। समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ें होती हैं। और भी चीज़ें, बहुत सी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे मान लीजिए पूछ दिया चीन और तिब्बत जो विवाद था, चीन और तिब्बत के विवाद में 1959 में ये सब हुआ। ये सब चीज़ों की चर्चा मैं पूरी एक अच्छी तरह न्यू सीरीज से आप लोगों को स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले ये विशेष ध्यान रहे। जैसे मान लीजिए आपसे ऐसे प्रश्न कर दिया, वहाँ 4-5 लोग, 10 लोग, 20 लोग आपकी फैमिली से बैठे हैं और भी आसपास के लोग, आसपास पड़ोस के लोग बैठे हैं। समझ में आ रहा है? वो ऐसे व्यक्ति से क्वेश्चन करेगा, या तो साइंस बैकग्राउंड से होगा, या तो उससे क्या होगा, कमजोर स्टूडेंट होगा। ये तो श्योर है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे उससे क्वेश्चन करूँगा तो मेरी बेइज्जती खुद हो जाएगी। शायद वो कोई ऐसा प्रश्न कर दे जिससे मैं उलझ जाऊँ। एक चीज़ों का और ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? तो देखिए अपनी सोच को बदलिए। सब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए लिखिए, ठीक है, लेकिन कभी किसी का इंसल्ट मत कीजिएगा लाइफ में। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलिए, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा को आप उत्पन्न कीजिए। समझ रहे? इससे बेहतर कुछ नहीं है। आप अच्छी विचारधारा को उत्पन्न करेंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे तो एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में क्या होगा, एक तरह के विस्तार होगा। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले मान लीजिए वो प्रश्न पूछ दिया, 4-5 लोग जैसे बैठे हुए हैं, जिससे उसको इंसल्ट होगा। इंसल्ट नहीं होगा, खैर वो तो साइंस बैकग्राउंड है, चाहे कोई भी कमजोर स्टूडेंट है साइंस बैकग्राउंड से है तो पूछ दिया तो उसको ये सब पता नहीं है। अगर अगला वो साइंस बैकग्राउंड से पढ़ा है, कभी पूछ दे वेक्टर स्पेस क्या होता है, ग्रुप ऑफ थ्योरी क्या होती है, 3 डायमेंशनल के बारे में आप बताइए। ये सब अच्छी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं। और भी छोटे छोटे चीज़ें हैं, अगर पूछ देगा तो नहीं बता पाएंगे। 100% है कि जो आर्ट बैकग्राउंड से जो तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग नहीं बता पाएंगे। वेक्टर स्पेस क्या होता है, रैंक और नल्टी कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा है? रैंक और नल्टी कैसे निकालते हैं, वेक्टर स्पेस क्या होता है, कॉची थ्योरम क्या होता है, समझ में आ रहा है? होमोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये सब होता क्या है उनको साफ पता है, सुने नहीं होंगे तो क्या बताएंगे आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे। तो देखिए कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आप अपने हिसाब से अपना रणनीति बनानी चाहिए और ना ही किसी का नकल करना चाहिए। एक चीज़ और है, समझ में आ गई मेरी बात को? किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे सही है, किसी को ज़्यादा फॉलो मत कीजिए। आप अपनी जगह पे सही हैं, जैसे आप पढ़ना चाहें वैसे पढ़िए। आजकल बहुत से मोटिवेशन वीडियो देखने को मिलते हैं। कोई कहता है मैं 12 घंटा 14 घंटा 12 घंटा 14 घंटा ऐसे पढ़ाई करता हूँ। आप जैसे पढ़ना समझना सरल समझिए, आप वैसे ही पढ़िए। समझ में? किसी दबाव में आकर के ऐसा कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। मार्केट में बहुत से सारे बुकेज हैं, उसको मैं कैसे
पढ़ूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। पहले जिस चीज़ में आपको रुचि है, इंटरेस्टेड है, पहले आप उसको पढ़ लीजिए। समझ में आ रहा है? जिस चीज़ में आपको रुचि है, इंटरेस्टेड है, उसको पढ़िए, समझिए। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होता है, हम कभी भी देखिए, अगर आप ठीक है अच्छे जानकार हो गए, किसी चीज़ की जानकारी जैसे जीएस वगैरह में परिपक्व हैं, तो आप किसी अनपढ़ गंवार को क्वेश्चन मत कीजिए। 4 लोग समाज में बैठे हों उसके इंसल्ट मत कीजिए। मेरी पहली सीख है कि आप उन लोगों को इंसल्ट मत कीजिए। अगर आपके अंदर इतनी उतावलापन जग रहा है कि हाँ मैं जानकार हूँ, तो आप उससे मूल्यांकन मत कीजिए। बेहिचक सबसे अच्छा प्लान है कि आप उसको बुलाइए, 1-2 घंटा उसके पीछे समय दीजिए। समझ में आ रहा है मेरी बात को? और उसको समय देंगे, आप पढ़ाएंगे तब आपका खुद रिवीजन होगा। वो भी लड़का समझेगा कि हाँ ये ठीक है, पढ़ाते अच्छे, हमको समझ में आ रहा है, ना कि उसको इंसल्ट करना। समझ में आ रहा है? ये चीज़ भी हम लोगों को नहीं सीखना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सोच कभी भी नहीं रखना चाहिए। ना ही आप निजी स्वार्थ पे ध्यान देनी चाहिए। कभी कभी ऐसे देखते हो आपके चाचा हैं और भी चीज़ें आसपास में झगड़े बवाल ये सब होते हैं, तो आप जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर गए हुए हैं, तो अचानक मान लीजिए झगड़ा शुरू हो गया, आप देखते हैं आप भी झगड़ जाएंगे। ऐसा होता होगा तो भाई पारिवारिक मामला है तो कोई झगड़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान दें कि अपनी अपनी सोच को निरंतर कीजिए, जहाँ से प्रयास कीजिए कि झगड़ा होना, क्योंकि झगड़े में क्या होती है, दोनों पक्षों की हानि होती है, इससे कोई फायदा नहीं होता है। एक चीज़ और जान लीजिए। समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसा होता है कोई दरोगा की तैयारी किया, कोई आईएएस की तैयारी किया, कोई पीसीएस की तैयारी करता है, तो झगड़ा होता है तो दिमाग में सोचता है, समझ में, वो सोचता क्या है कि घबराओ मत, जिस दिन मैं बन जाऊंगा वो दिन तुमको दौड़ा के मारूंगा। ऐसा होता है समाज में, ऐसी मानसिकता के लोग हैं। तो क्या वो समाज को, वो सामाजिक जीवन में, आर्थिक राजनीतिक जीवन में क्या प्रसार करेंगे, क्या उन्नति करेंगे? आप उनकी मानसिकता को परखिए पहले। समझ रहे हैं? चाहे किसी के पास पैसा कहता है मैं गोली से उड़ा दूंगा, अगर पढ़ा लिखा है तो वैसे उसको नहीं बोलना चाहिए। आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तौर तरीके से सोचना चाहिए कि अगर मैं ये काम करूंगा तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक शिक्षित समाज का एक योगदान होता है। समझ में आ रहा है? अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, तो आपसे उत्पन्न जो संतानें हैं, जब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और भी चीज़ें हैं समाज में कैसे लोग हैं, आप एक शिक्षित आदमी अगर चाहे तो 10 लोगों को शिक्षित कर सकता है। ये मेरा दावा है। समझ में आ रहा है? ये मेरा दावा है कि वो 10 लोगों को शिक्षित कर सकता है। समझ रहे हैं? तो ऐसी भावनाओं को हमको लेके नहीं चलना है, हमको ऊंची सोच रखनी है। जो भी सोच रखनी है वो हमारे सामाजिक तौर पे सही हो, हमारे सामाजिक तौर पे क्या हो, सही हो, हम अपनी सही रास्ते की पहचान करें। समझ में आ रहा है? ऐसी कोई सोच हम लोगों को रखना नहीं है। समझ में? ऐसा कोई सोच रखना नहीं दूसरे की मानसिकता पर इसका साइड इफेक्ट पड़े। समझ में आ रहा है? किसी को इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। आप अपनी जगह पे सही हो, वो अपनी जगह पे सही है। एक चीज और मैंने क्या बताया, सोच के बारे में, हम लोगों को अच्छे विचार, अच्छी सोच रखनी चाहिए। एक चीज़ और है, अच्छी सोच का मतलब हम कोई भी काम करें तो अपने निजी स्वार्थ के लिए ना करें। ये काम कब फॉलो करें, जब आप अच्छे पोस्ट पे चले जाएं, नौकरी पा जाएं, जॉब पा जाएं। लेकिन ये सोच आपको छोटे पर से ही रखनी पड़ेगी, तब जाके आप एक समाज को नई दिशा में मोड़ सकते हैं, और हमारा भारत फिर से बहुत अच्छा बन जाएगा, महान बन जाएगा। क्योंकि शुरुआत आपसे करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? जब आप शिक्षित रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, समझदार रहेंगे, समझ में आ रहा है, तो आप खुद समाज को बदल देंगे। आप समाज को खुद बदल देंगे। ये बात तो आप लोगों को क्लियर है, ध्यान में आ रहा है? तो इस बातों पर आप लोगों को विशेष ध्यान देनी चाहिए। हम सोच बड़ी रखेंगे, बड़ा सोच रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे विचारधारा को रखेंगे, कभी निजी स्वार्थ अनुमानित है। निजी स्वार्थ का मतलब आप लोगों को समझा दिए कि आप जो भी काम करेंगे सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए करेंगे, जिससे इसका प्रभाव लोगों पे न पड़े, साइड इफेक्ट न पड़े, नेगेटिव प्रभाव न पड़े। आप पॉजिटिव प्रभाव की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। एक चीज़ क्लियर है आप लोगों को? बस ये चीज़ होनी चाहिए आप लोगों के अंदर। समझ में आ गया? आज के बाद से कोई भी अच्छी सोच रखेंगे ना आप लोग, इसमें से हाथ उठाएं। ठीक है, चलिए बढ़िया है।
हाथ उठा दी, अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छी विचारधारा को रखनी, मन को शांत रखनी चाहिए। ज़्यादा उतावलेपन भी नहीं ठीक रहती है। अच्छा थोड़ा चंचलता अंतर होनी चाहिए। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, आप एकदम चुपचाप मूर्खों की तरह चुपचाप टुकुर टुकुर ताक रहे, ना चेहरे पे मुस्कान है ना एक मुस्कुराहट है। समझ में आ रहा है? जिनके चेहरे पर पढ़ाई की स्टडी करते समय या क्लासरूम में जिनके चेहरे पर चमक नहीं होती है, चंचलता पर नहीं होती है, वो टॉपिक को नहीं समझ रहे हैं। एक चीज़ और नहीं समझ में आ रहा, जिनके अंदर समझ रहे थे वो अंदर बहुत ही उत्सुक होते हैं। समझ में आ रहा है? उत्सुक होंगे कि हमको समझ में आ रहा है, सर जो भी पढ़ा रहे हैं उसको मैं घर पे रिवीजन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। इस सब चीज़ों के विषय में जानना जरूरी है। समझ रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है, देखो सड़क पर मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक ईंट को रख दिया गया है। अब उसमें इंसान की मानसिकता को आप परख सकते हैं। एक अच्छी सी ईंट रख दीजिए रास्ते पे। मैं एक्सपेरिमेंट के लिए मैं लोगों की मानसिकता को परख करने के लिए मैं आप लोगों को बता रही नहीं कि जाके ईंटा रख दो, किसी को ठेस लग जाएगा या मुँह फोड़ जाए। ये सब चीज़ नहीं, मैं उनकी आप लोगों की मेंटेलिटी को परखनी है, तो आप लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना है। अब देखिए कई तरह के लोग आएंगे जाएंगे। कोई आएगा तो ईंट को लांग के चला जाएगा। एक चीज़ आप लोग गौर किए होंगे, कोई आएगा तो ईंट को क्या करेगा, लांग के चला जाएगा। कोई आएगा तो ध्यान नहीं है, लड़खड़ा के गिर जाएगा। एक चीज़ और है, कोई ऐसा भी आएगा उसमें ईंटों को उठा करके उस साइड में रख देगा ताकि किसी दूसरे को चोट ना पहुँचे और रास्ता भी आसानी से सरल हो जाए। एक चीज़ और कुछ मानसिकता ऐसे लोग आएंगे कि देखेंगे उस ईंटे को लेकर घर भाग जाएंगे। आप लोग ऐसा देखे होंगे, ईंटे को लेकर घर भाग, सोचेंगे क्या करने कि ईंटा तो मिट गया, दीवार में काम आ जाएगा। ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसे इंसान की मेंटेलिटी को परखी जा सकती है। समझ में आ रहा है? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं बताऊँगा क्लास के अकॉर्डिंग। अच्छी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊँगा। आप चिंतित ना हो, मेरे क्लास को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ें। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताया, निजी स्वार्थ नहीं रखनी चाहिए। आप चाहे कोई भी अधिकारी के पद पर हो, आप पूरी समाज को, समझ में आ रहा है, समाज को लेके चलना है। समझ में आ रहा है? जब समाज को लेके चलेंगे, सबकी सुनेंगे, आप निजी स्वार्थ की भावना न दें अपने। समझ में आ रहा है? नहीं तो मैं एक दरोगा हो गया, चाहे कोई भी हो गया, आप लोगों में से कोई दरोगा बन गया तो सोचेगा कि बहुत परेशान किए थे हमको, पहले मेरे परिवार को परेशान किए, सबको परेशान किए, अब आए उनको मैं बता रहा हूँ, लेके थाने में ले जाऊँगा, 3rd डिग्री दूंगा तब उनको समझ में आएगा। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने बारे में सोचिए, दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, चाहे दूसरे के बारे में कभी गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने बारे में सोचिए, चिंतन कीजिए। समझ में आ रहा है? जब आप अपने बारे में सोचेंगे, समझेंगे, तो आपका विकास होगा। आप तो किसी दूसरे के बारे में दिन रात सोचेंगे, समझ में आ रहा है, दिन रात किसी दूसरे के बारे में सोचेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ेगा, गहरी मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है। तो इस सब चीज़ों से हमको क्या करना है, बचना है। तब जाके हम क्या करेंगे, एक उच्च शिक्षा के पद पर हम जा सकते हैं। सब समझ आई मेरी बात को? यानी उच्च छोर भी हम जा सकते हैं, जिस छोर पे हम लोग अपना टारगेट बनाए हैं, गोल बनाए हैं, लक्ष्य बनाए हैं। इस सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। तो ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा जिनके पास रहेगी वो आगे बढ़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। आई समझ में मेरी बात को? हाँ, तो यही आप लोगों को सोचना है, करना है। कभी भी निजी स्वार्थ आप नहीं रखिए, ना किसी दूसरे के बारे में बुरा भला करें, ना दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। जितना आप दूसरे के बारे में बुरा भला करें, जितने दूसरों के बारे में आप सोच रहे हैं, वो सोचना बंद कर दीजिए। आप अपने बारे में सोचिए, मुझे क्या करनी है, आप अपना डेवलप करेंगे। एक डंडे की चोट, लड़ाई झगड़ा ये मार नहीं होती है। चीज़ और मैं बता दूँ, बदला लेना वो नहीं होता है। एक देखिए, इस कलम को उठाइए, एक हथियार बनाइए। कलम में जितनी ताकत होती है, दुनिया की कोई ताकत, कोई हथियार, कोई बंदूक में उतनी ताकत नहीं होती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक कलम एक व्यक्ति की गरिमा प्रतिष्ठा को बचाए रखती है। समझ में आ रहा है? कलम की ताकत बहुत बड़ी होती है। समझ में आ रहा है? आप बड़े ऊंचे पद पे अधिकारी रहेंगे तो एक देखिए, एक कलम की ताकत होनी चाहिए, ना तो लाठी डंडा, ना तो तलवार। ये सब अच्छी चीज़ें नहीं होती है। और धर्म के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक चीज़ जो मैं और आप लोगों को बता देना चाहूँ, कभी भी धर्म के पीछे
नहीं मानना चाहिए। समझ में आ रहा है? आप एक मानव हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट बनिए। समझ में आ रहा है? जैसे मैं हूँ, आप लोगों के सामने मैं खड़ा हो गया, तो मैं क्या किया, देखिए मैं एक पिंक कलर का टी शर्ट, पिंक कलर का मैं शर्ट पहना हूँ, हाथ में एक मार्का है और घड़ी है। तो मैं कभी कभी ऐसा भी तो कर सकता हूँ, पूरे मैं गेरुआ कलर का मैं पहन लूँ, चाहे पूरा वाइट पहन लूँ, बड़ा बड़ा दाढ़ी हो जाए, मूछें हो जाए, ऐसा। तो ये क्या होता है, एक एक धर्म की ओर संकेत करता है, जिससे आने वाले स्टूडेंटों पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके बारे में आने वाले समाज भी उसका इफेक्ट पड़ता है। समझ में आ रहा है? इंसान की देखिए वेशभूषा, पोशाक उसकी पहचान नहीं होती है। आप गेरुआ पहन लेंगे तो आप हिंदू बन जाएंगे, व्हाइट पहन लें, दाढ़ी रख देंगे तो आपको कोई मुसलमान कहेगा। तो ऐसी भेदभाव हम लोग को अंदर नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? जहाँ तक ये सब भेदभाव होती हैं, उस भेदभाव से दूर रहना चाहिए। समझ में आया? जब पढ़ लिख लें, अच्छे आप नागरिक बन जाएं, अच्छे लोगों से आपका परिचय हो जाए, तो समाज को कैसे किस ढंग से चलाना है, ना तो जाति पात, ना तो धर्म, ये सब हम लोग को नहीं देखना है। तभी हम अपने अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और विश्व में अपना वर्चस्व बनाएंगे ये सब चीज़ें। क्योंकि देखिए जब हम शिक्षित रहेंगे, हमारा समाज शिक्षित रहेगा, हमारा गांव शिक्षित रहेगा, हमारा जिला शिक्षित रहेगा, तो हमारा प्रदेश शिक्षित रहेगा। प्रदेश के बाद तो हमारा भारत शिक्षित हो जाएगा। यहाँ पे हमारे देश में देखिए शिक्षा की, एजुकेशन की बहुत कमी होती है, शिक्षा की बहुत कमी है। और शिक्षा की कमी से हमारे देश में देख रहे हैं प्रतिदिन जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है। समझ में आ रहा है? जनसंख्या हम देख रहे हैं कितने प्रतिदिन कितनी वृद्धि हो रही है। शिक्षा कैसे क्या हो जा रहा है, कैसे क्या हो जा रहा है एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में। जब आप शिक्षित रहेंगे, आपका परिवार शिक्षित रहेगा, जब परिवार शिक्षित रहेगा तो आप नई दिशा में आप क्या करेंगे, प्रस्थान करेंगे, अच्छे अच्छी चीज़ों को बताएंगे, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ें आप लोगों को दिमाग में आनी चाहिए, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा अपन पे। मैं भी आज अपनी लाइफ में, अपने जीवन में यही कामना करूँगा कि आप लोग हमेशा सही अच्छे नागरिक बने, आपकी अच्छी पहचान हो, आप अच्छी उन्नति करें। समझ में आ रहा है? जब आप अच्छी उन्नति करेंगे तब जाके आपके परिवार, अपने माता पिता, आपसे रिलेटेड जो भी लोग रहेंगे बहुत खुशी महसूस करेंगे, केवल आप लोगों की वजह से। अगर एक आदमी शिक्षित है, मैं कह रहा हूँ अभी इसके पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, वो 10 लोगों को शिक्षित कर सकता है। समझ में आ रहा है? 10 लोगों को शिक्षित कर सकता है। तो आप अपनी बातों पर ज़्यादा गौर कीजिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? ज़्यादा थिंकिंग करना भी अच्छा नहीं रहता है, वही गलत थिंकिंग करना। अच्छे थिंकिंग कीजिए, पढ़िए, चिंतन कीजिए, कि अच्छे किताब पढ़िए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए। ये आप लोगों से यही मैं राय दूंगा। समझ में आ रहा है? ये संदेश है मेरा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।